पता है लाइफ कैसी होती है? हमारी लाइफ जो होती है वो ब्लैक एंड वाइट होती है। मैं आपको समझाता हूँ ब्लैक एंड वाइट से क्या मतलब होता है। आपने वर्ड सुना है कर्मा? सही सुना आपने। कर्मा एक ऐसी चीज है ना कि ये तब तक आपको फॉलो करती है जब तक आप हो इस दुनिया में। मतलब कुछ भी आप करते हो तो वो डायरेक्टली आपका कर्मा ही बोला जाता है कि आपने जो किया है आपको वही मिलेगा। अगर आपने आम का पेड़ लगाया है तो आपको उससे आम ही मिलेगा और कुछ नहीं मिल सकता। ऐसा नहीं होता कि आम की जगह कुछ और लग जाए उस पेड़ में। यही कर्मा है। आप जो करोगे आज, नेक्स्ट टाइम जब भी आपको वो चीज़ रिटर्न होगी, वो यूनिवर्स आपको रिटर्न करेगा वो चीज़, तो वो उसके साथ इंटरेस्ट भी ऐड करता है, तब आपको वो चीज़ रिटर्न में मिलती है। अगर आप अच्छा काम कर रहे हो, मतलब ये है कि जब वो अच्छी चीज़ का इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल आपको जब दोनों चीज़ मिलेगी, रिटर्न होगी, तो वो आप समझ नहीं सकते हो कितना ज़्यादा अच्छा होगा। आपने 1% अच्छा किया था, आपको उसका 10% अच्छा मिलेगा। लेकिन वही चीज़ अगर आप सोचो कि आपने अगर 1% बुरी चीज़ की है तो आपको 10% वो चीज़ बुरी मिलने वाली है। इसीलिए ये जो अच्छी चीज़ और बुरी चीज़ है, इन्हीं दोनों को मैं बोलता हूँ ब्लैक एंड वाइट। हमारी लाइफ जो होती है वो सेम यही ब्लैक एंड वाइट ही होती है। एक चीज़ याद रखना, लाइफ में और नेचर में कभी भी बीच का कुछ नहीं होता। या तो यस होता है या तो नो होता है। अगर आप कोई चीज़ करना चाहते हो तो इसका मतलब यस, अगर नहीं करना चाहते हो तो नो। अगर आप इन दोनों के बीच में फंस गए, जैसा मैंने बोला था जीरो लाइन, अगर आप जीरो पे खड़े हो तो मतलब आप कुछ नहीं कर रहे, ना अच्छा कर रहे हो ना बुरा कर रहे हो। उससे बेनिफिट आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपका जो कर्मा है वो एज इट इज वैसा का वैसा ही है, ना उसमें कुछ प्लस हो रहा है ना उसमें कुछ माइनस हो रहा है। तो मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ, सबसे बेस्ट चीज जो आपको इजीली समझ में आ जाएगी कर्मा आखिर है क्या। सपोज करो आपके पास 2 बॉल है, एक व्हाइट और एक ब्लैक बॉल है। व्हाइट बॉल को मैं लेता हूँ कि अच्छी चीजें, आप अच्छी चीजें सोसाइटी के लिए कर रहे हो, खुद के लिए कर रहे हो, वो अच्छी चीजें होगी। लेकिन अगर मैं ब्लैक बॉल की बात करूँ तो ब्लैक मतलब होता है कि बुरी चीजें जो आपने ऐसी की हैं जो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है या आपके फेवर में नहीं थी वो चीजें, आपने फिर भी की। उससे नुकसान किसका होगा? आपका होगा। कर्मा किसका खराब होगा? आपका खराब होगा। तो आप जब समझ रहे हो ये चीज कि कर्मा एग्जिस्ट करता है, नेचर में हमारे आने से पहले से कर्मा था और हमेशा कर्मा रहेगा, ये एक साइकिल की तरह होता है जिसको हम साइकिल ऑफ कर्मा भी बोल सकते हैं। आप जो करोगे वही चीज आपको रिटर्न मिलेगी। वो कितनी इंटेंसिटी से रिटर्न मिलती है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने वो चीज कैसे की है, अच्छी की है, बुरी की है। लेकिन यकीन मानो मिलता जरूर है। आज नहीं तो कल आपको मिलेगा जरूर। अगर आज आपने किसी को गाली दी है तो वो गाली आपको जरूर लौट के आएगी। अब वो कितनी बड़ी गाली में बन जाएगी, ठीक है, आप समझ रहे हो। अगर आपने कोई अच्छा काम किया है, किसी की हेल्प की है, तो वो हेल्प कितनी बड़ी बन जाएगी। और जब आपको जरूरत होगी हेल्प की, तो आपने एक इंसान की हेल्प की होगी तो आपके लिए 10 इंसान ऑलरेडी रेडी होंगे। नेचर ने उसको भेज रखा होगा उस जगह पे जहाँ पर आपको जरूरत है। आपको जहाँ पे हेल्प की जरूरत होगी उस जगह पे वो इंसान आ जाएंगे ऑटोमेटिक, आपके सारे काम हो जाएंगे। ये होती है पावर, ये होता है नेचर। अगर आप कोई भी काम नेचर के अकॉर्डिंग करते हो, नेचर को ध्यान में रख के करते हो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ उससे कहीं ना कहीं नेचर रिलेट करता ही करता है। ये फैक्ट होता है, नेचर रिलेट करता ही करता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने कोई काम किया उसको किसी ने नोटिस नहीं किया। इसीलिए बोला जाता है कि भले इंसान कुछ भी काम कर रहा हो, किसी से ना डर रहा हो, इस धरती पे किसी से नहीं डरता, लेकिन कोई ना कोई तो है ना एक जो उसको देख रहा होता है। उसका जो रिपोर्ट कार्ड बना रहा होता है वो कौन होता है? मतलब कोई तो एक पावर है जो आपको देखती है। ऐसा क्यों होता है कि जब कभी कोई इंसान गिरता है और आप उस पर हंस देते हो तो थोड़े टाइम के बाद आप खुद गिरते हो और आप पे 10 इंसान हंस रहे होते हैं? ऐसा क्यों होता है? सब कर्मा है। आप किसी के साथ बुरा करो, आपके साथ बुरा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा नहीं हो सकता। आप अच्छा करो, आपके साथ होगा, हमेशा होगा। आपको बस अपनी लाइफ में ये जो व्हाइट बॉल्स हैं इनको कलेक्ट करते जाना है। जितना कि आपके पास व्हाइट बॉल होंगी, जितनी आप अच्छी चीजें करोगे, आपके पास जितनी व्हाइट बॉल होंगी, उन व्हाइट बॉलों का हिसाब जो होता है वो आपको मल्टीप्लाई होता है, कंपाउंडिंग होती है, वो फिर आपको रिटर्न मिलता है।
आपकी लाइफ कितनी अच्छी चलेगी ये वो व्हाइट बॉल डिसाइड करेंगी, आपकी लाइफ कितनी बुरी चलेगी ये वो ब्लैक बॉल डिसाइड करेंगी। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जो हमारी लाइफ होती है ना, वो एक तरह की ब्लैक एंड व्हाइट होती है, यस और नो। आपको हमेशा अपने माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि मुझे बस यस और नो में आंसर करना है हर चीज का। कुछ भी आप करने जा रहे हो, अगर आपको कोई खाना खाना है तो आप बोलो यस या फिर बोलो नो। आप क्लियर हो ना। लाइफ में इतनी सारी चीजें पड़ी हैं करने के लिए, लेकिन अगर आप नहीं कर रहे हो वो चीजें तो उससे बेनिफिट क्या होगा? कुछ बेनिफिट नहीं होगा। आप सांसें ले रहे हो, सांसें खत्म कर रहे हो, आपको पता है हमको लिमिटेड सांसें मिलती हैं। लोग बोलते हैं ना ऐसे कि जितनी सांसें भरी हो राम ने, ऐसा बोलते हैं ना। तो कहीं ना कहीं जो पहले की बातें जो लोग करते हैं उनका कोई लॉजिक होता है, ऐसे ही नहीं करते। पहले के टाइम पे क्या होता था, फास्टिंग होती थी जिसको उपवास बोलते हैं, तो वो सब भी तो होता है, लॉजिक होता है। धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि जब हम हेल्थ के बारे में पूरा डीप डाइव करेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा ये सारी चीजें। अभी हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं हमारे कर्मा पे। तो मैं तो बस आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप ना अच्छी चीजें करो, जितने से ज्यादा हो सकती है व्हाइट बॉल कलेक्ट करो। व्हाइट बॉल आप कलेक्ट करो, फिर देखो कि आपकी जो लाइफ है वो कैसे सुपर पावर बन जाएगी। मतलब आपका कोई बुरा कभी करेगा ही नहीं। अगर थोड़ा आप इंटेलिजेंट हो तो मेरी इस बात को ध्यान से सुनो। देखो, आपको पता है कर्मा होता है, और कर्मा को आप कैसे डिफाइन करेंगे? व्हाइट बॉल और ब्लैक बॉल को समझो कि आप अगर जानते हो कर्मा है, नेचर में एग्जिस्ट करता है, आप जैसा करते हो उसका रिजल्ट आपको मिलता है, तो क्यों ना आप अच्छी चीजें करो। सिंपल सी बात है ना भाई। कौन चाहता है कि उसकी लाइफ खराब हो? कौन चाहता है रोए? कोई नहीं चाहता। सब चाहते हैं हम अच्छी लाइफ जिए, सब चाहते हैं कि लग्जरी लाइफ जिए। तो क्यों ना आप ऐसा करो कि जिससे आपको हमेशा व्हाइट बॉल मिलती रहे, ब्लैक बॉल ना मिले। तो ये चीज समझो, कर्मा एग्जिस्ट करता है इस यूनिवर्स में। जो लोग इस चीज को इग्नोर करते हैं ना, उनकी लाइफ वर्स्ट नहीं होती, बहुत ही ज्यादा ब्लास्ट हो जाती है। इतनी ब्लास्ट होती है ना कि वो पूरी उम्र बस ये समझते रहते हैं कि यार हमने ऐसा क्या किया था कि हमारे साथ ऐसा हुआ। वो सामने वाले से कंपेयर करते हैं जिसकी लाइफ अच्छी होती है, जिसके कर्मा अच्छे होते हैं, जिसके पास व्हाइट बॉल का कलेक्शन होता है। समझ रहे हो आप? तो आपको हमेशा व्हाइट बॉल की तरफ फोकस करना चाहिए। आपके जो काम होंगे वो हमेशा अच्छे होने चाहिए, ह्यूमैनिटी की नज़र से होनी चाहिए। आप कोई भी काम करने जा रहे हो, पहले उसको सोचो कि जो आप काम करने जा रहे हो उससे खुद को क्या बेनिफिट है, आपको क्या बेनिफिट है। सबसे पहले तो वो ज़रूरी होता है कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हो वो आपके नज़र से अच्छा होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि हाँ ठीक है, आप आगे बढ़ो। फिर आप ये सोचो कि जो आपके आसपास के लोग हैं उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस चीज़ का, अच्छा पड़ेगा या बुरा पड़ेगा। फिर आपको वहीं से चीज़ें समझ में आ जाती हैं कर्मा की। बस आप डिसिप्लिन हो के इन सब चीज़ों को ध्यान से देखोगे कि कर्मा एग्जिस्ट करता है। आप ठंडे दिमाग से कभी सोचो, अपनी लाइफ को रिवाइंड करो, अपनी लाइफ को टाइमलाइन पे रखो। आज तक जो लाइफ है आपकी उसको टाइमलाइन पे रखो। आप खुद समझ में आ जाएगा कि आपने आज तक कितनी व्हाइट बॉल कलेक्ट की हैं और कितनी ज़्यादा ब्लैक बॉल कलेक्ट की हैं। ऐसा नहीं होता कि किसी के साथ भी बुरा होता है। बुरा उसके साथ होता है जिसके पास व्हाइट बॉल ज़्यादा नहीं होती, जिसके पास ब्लैक बॉल बहुत ज़्यादा होती हैं। मतलब देखो, एक सिंपल सी कैलकुलेशन होती है, वो हमने कभी स्कूल में पढ़ा होगा। LHS इज इक्वल टू RHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसका क्या मतलब है? ये जो आपकी ब्लैक बॉल और व्हाइट बॉल का अगर आप डिफरेंस निकालोगे तो आपको या तो आपको 0 मिलेगा, ठीक है, या तो निगेटिव में मिलेगा या तो पॉजिटिव में मिलेगा। तीन ही चीजें हो सकती हैं लाइफ में। अगर आपके पास व्हाइट बॉल ज्यादा है तो आपका जो रिस्पॉन्स होगा वो हमेशा 0 के ऊपर आएगा, पॉजिटिव रिस्पॉन्स होगा। मीन्स आपका जो ग्राफ चल रहा है वो बहुत अच्छा जाएगा, आपका ग्राफ हमेशा ऊपर जाएगा, आप हमेशा तरक्की करोगे। आपकी जिंदगी से दुख क्या होता है वो गायब हो जाएगा। लेकिन अगर आपने ब्लैक बॉल कलेक्ट की है, बहुत ज्यादा है आपके पास ब्लैक बॉल व्हाइट बॉल के कंपैरिजन में, तो क्या होगा? आपका जो आउटपुट आएगा वो नेगेटिव में आएगा। नेगेटिव मतलब आपका ग्राफ जो है वो नीचे जाएगा, मतलब नेचर आपको सपोर्ट नहीं कर रही, आपकी टाइमलाइन बिल्कुल बर्बाद है, आपके टारगेट जो हैं वो अच्छे नहीं हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो तब आएगी ना जब आपने डिसिप्लिन नहीं बनाया होगा, क्योंकि डिसिप्लिन नहीं है तभी तो ये सारी चीज़ें अपने आप काम हो गई ना आपकी।
अगर आप इन चारों चीजों को एक पेपर में भी अगर ड्रॉ करके देखो खुद को, तो आपको समझ में आएगा कि आपकी लाइफ का जो ग्राफ चल रहा है वो कैसा चल रहा है। ये सारी की सारी चीजें जो आपकी कनेक्ट होंगी वो कर्मा से कनेक्ट होंगी। जैसे मैंने बोला कि आप किसी के साथ अच्छा करो, आप किसी की हेल्प करो, इस नेचर में रह के ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करो, और फिर देखो रिटर्न में आपको जो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल मिलेगा ना, आपका किया हुआ काम, अच्छा काम, वो आपको कितने ज्यादा कंपाउंडिंग होके आपको रिटर्न मिलेगा, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आपकी लाइफ जो होगी वो इतनी अच्छी हो जाएगी ना, कभी सोचा नहीं किसी ने। मतलब आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं यार हमने किसी को बुद्धू बना दिया, किसी को चीट कर दिया, झूठ बोल दिया, तो हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, है ना। उस टाइम पे तो वो इंटेलिजेंट है, लेकिन आने वाले टाइम पे सामने वाला इंटेलिजेंट है, क्योंकि जो नेचर आपको सपोर्ट करने जा रही थी आपके एक्शंस पे, वो सारा का सारा नेचर और पावर उस इंसान के साथ हो जाएगी जिसके साथ आपने बुरा किया है। अगर आप बुरा करोगे किसी के साथ तो याद रखना सारा का सारा पावर, नेचर, हर चीज जो है वो आपका साथ छोड़ के उस इंसान के साथ चली जाएगी। इसलिए उस इंसान के काम आज अगर खराब हैं, लेकिन आने वाले टाइम में वो ऑटोमेटिक सही होंगे। जो इंसान, जो मदद आपके लिए आने वाली थी, वो मदद, वो इंसान उस इंसान के लिए जाएंगे, उसकी मदद करेंगे, उसका ख्याल रखेंगे। तो ज्यादा किसी को बेवकूफ बना के, किसी को चीटिंग करके अगर आप खुद को बहुत इंटेलिजेंट समझ रहे हो तो समझो, लेकिन जब आपको नेचर मारेगी ना, तो वो नेचर ऐसी मार मारती है कि आपको समझ में नहीं आएगा कभी। हो सकता है आज की बात आपको बहुत खराब लग रही होंगी, लेकिन ये फैक्ट है। आप नेचर से चीजें तभी करा सकते हो जब आपके कर्मा अच्छे होंगे। आप बस काम करते जाओ, इसीलिए हर जगह यही बोला है, भगवत गीता में भी यही बोला गया है कि आप काम करो, अपनी फल की चिंता मत करो। फल जो है वो नेचर देगा आपको। आप काम करो, नेचर डिसाइड करेगा कि आपको व्हाइट बॉल दूं मैं या फिर ब्लैक बॉल दूं। समझो इस चीज को। आप कितनी भी कोई भी चीजें पढ़ लो, आपको हर जगह यही चीज समझाएंगे कि आप बस काम करते जाओ, अपने रिजल्ट की चिंता मत करो। रिजल्ट देने का काम वो नेचर का है, आपका नहीं है। आपका काम है सिर्फ करना। तो जब आपको पता है, मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप समझो इस चीज को, कर्मा को फॉलो करो। कर्मा होता है, एग्जिस्ट करता है इस दुनिया में। कोई भी चीज ऐसे ही नहीं होती। अगर किसी ने अच्छा काम किया है तो उसके साथ अच्छा होगा ही होगा, हमेशा होगा, ये फैक्ट होता है। लेकिन जो इस चीज को नहीं मानते वो अपने एटीट्यूड में रहते हैं, खुद को बहुत ही ज्यादा ब्रेव समझते हैं, ठीक है। दूसरों के ऊपर हंसते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, दूसरों को हर्ट करते हैं। तो उनके साथ सोचो आप क्या क्या नहीं होगा। आप एक इंसान का दिल दुखाओ, 10 इंसान आपको मिलेंगे। नेचर आपके लिए पहले से रेडी कर देगा उन 10 इंसानों को कि जाओ भाई इसका दिल दुखाओ। इसने जिस इंटेंसिटी से सामने वाले को हर्ट किया है उसके साथ कंपाउंडिंग करो, इंटरेस्ट ऐड करो उसका, उसके साथ वैसे ही करो। कोई तो आपके लिए मतलब जानबूझ के नहीं करेगा वो, लेकिन वो नेचर कराएगी उस इंसान से अपने आप, वो हो जाता है, होगा। आप किसी की बाइक की हवा निकाल दो, फिर देखो कभी ना कभी लाइफ में जरूर होगा कि किसी ने आपकी बाइक की हवा निकाल दी होगी। ये होता है, ये फैक्ट है। आप किसी को थप्पड़ मारो, आपको जरूर पड़ेगा कभी ना कभी थप्पड़। आप किसी के पैसे ले लो, मत दो उसको वापस, लेकिन देखना कभी ना कभी रिटर्न में होगा क्या, आपके भी कोई ना कोई पैसे लेगा, लेकिन ज्यादा लेगा, वो आपको ज्यादा दुख होगा। तो इसीलिए इन सब छोटी चीजों से बाहर निकलो, लाइफ को देखो, लाइफ को जियो, अपने कर्मा को फॉलो करो। ब्लैक बॉल्स इकट्ठा मत करो। ब्लैक बॉल्स मतलब आप समझ नहीं सकते कि ब्लैक बॉल कितनी ज्यादा डेंजरस होती है आपके लिए। लेकिन उससे पहले आपको अगर कुछ भी सीखना है, अपने कर्मा को सही करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको खुद को क्लीन करना पड़ेगा। आपके अंदर जितनी भी बुराइयां हैं उनको कोई नहीं दूर कर सकता, सिर्फ आप दूर कर सकते हो। उन बुराइयों को खुद सही करो, अपने आप को क्लीन करो, अपने थॉट्स को क्लीन करो, ठीक है। अपनी चीजों को साफ करो, उससे बेनिफिट आपको होगा और किसी को नहीं होगा। अगर आप कर्मा को फॉलो करोगे, अच्छे से जियोगे, चीजों को ऐसे देखो जैसे हमें किसी से कोई दिक्कत नहीं है, हमें किसी से कोई भी लड़ाई नहीं है,
हम क्यों किसी से लड़ाई करें? आपको अपने से मतलब है, अच्छी चीजें करो, दुनिया से क्या मतलब है? अगर आपके पेट में खाना नहीं है तो दुनिया आके आपको खाना नहीं दे देगी। ये चीज याद रखना, आपको खुद स्टैंड लेना पड़ता है। आपकी आंख में आंसू आ रहे हैं तो कोई पूछने नहीं आएगा उसको, लेकिन आपको ये चीज उस वक्त याद आ जानी चाहिए कि आपकी आंख में आंसू आया क्यों है, आपने ऐसा किया क्या था जिसकी वजह से आपकी आंखों में आंसू है। आप दुखी हो, आप परेशान हो, आप भी तो जी सकते हो ना अच्छी लाइफ, बहुत खुल के जी सकते हो ना। इन सब चीजों से क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं होता जब तक कि आप अगर करना ना समझो। देखो बहुत सिंपल सी बात है कि आप चाहे टारगेट बनाओ, चाहे अपने टारगेट को टाइमलाइन पे रखो, ठीक है, या फिर आपके जितने भी एक्शंस हैं नेचर के अकॉर्डिंग करो, उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा। लेकिन जो आपके टारगेट होने चाहिए उसका डायरेक्ट लिंक होता है हमारे कर्मा से, क्योंकि आप जो टारगेट बना रहे हैं उसको एनालाइज करो पहले कि वो टारगेट से बेनिफिट आपको क्या होगा, सोसाइटी को क्या होगा। और आज आप जो काम कर रहे हो उसका जब रिजल्ट मिलेगा तो वो पॉजिटिव मिलना चाहिए, यानी कि जब आपके पास रिजल्ट आए तो वो एक व्हाइट बॉल के साथ आए, ब्लैक बॉल के साथ नहीं। इसलिए मैं बार बार ये फोकस कर रहा हूँ कि व्हाइट बॉल की इम्पोर्टेंस क्या है, ये आप समझो, इस चीज को देखो। आपके लिए तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आज आप बैठो, शांति से 5 मिनट खुद को तो दो, खुद की लाइफ में 5 मिनट देखो तो आपका ग्राफ कैसा है। सपोज करो आपने कल कोई काम किया था, उसको तुरंत आज आप देख सकते हो, आपको तुरंत याद आ जाएगा कि आपने कल काम क्या किया था। तो उसका आप कर्मा देखो कि आज आपने जो काम किया है वो अच्छा था या नहीं था। अगर वो अच्छा है तो आप शांति से आराम से सोफे में बैठो, एंजॉय करो लाइफ, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नेचर ऐसी है कि आपको इतने लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन में रखेगी ना, ये आपका कभी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जस्ट बिकॉज ऑफ योर कर्मा, कि आपके कर्मा इतने अच्छे हैं। आपने व्हाइट बॉल कलेक्ट की है, आपको पता है। देखो जब हम कोई काम करते हैं ना, हमें खुद पता चल जाता है कि हमने व्हाइट बॉल कलेक्ट की है या ब्लैक बॉल कलेक्ट की है, आपको खुद समझ में आएगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, आप सबसे पहले अपनी लाइफ में ये क्लियर करो कि यस और नो, ब्लैक एंड व्हाइट, बस इसके अलावा कुछ नहीं होता। अगर आपको अपनी लाइफ में कलर भरने हैं तो उसके पहले आपको ये ब्लैक एंड व्हाइट समझना पड़ेगा। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूँ मैं, कि जब मूवीज आनी शुरू हुई थी तो सबसे पहले ब्लैक एंड व्हाइट मूवी बनी थी, उसके बाद धीरे धीरे उन मूवीज में कलर आने शुरू हो गए। तो वैसे ही आप खुद की लाइफ को समझो कि आप पहले अपनी लाइफ को ब्लैक एंड व्हाइट बनाओ। आप इतना स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने के लिए रेडी हो जाओ, या तो यस या फिर नो, इसके बीच में मत पड़ो, कभी जीरो में मत जाओ। आप समझो इस चीज को कि व्हाइट का क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में और ब्लैक का क्या इंपॉर्टेंस है। आप करो चीजें, हर चीज को ध्यान में रख के करो कि कर्मा है वो आपको देख रहा है, आपको देख रहा है, आपके एक्शंस, आपके हर चीजें। तो जब आपको पता है कि आपको कोई देख रहा है, आपके एक्शंस को नोट कर रहा है, वो आपको रिटर्न में बॉल्स देगा, ठीक है। तो आप अच्छी बॉल्स कलेक्ट करो ना, जानबूझ के क्यों ब्लैक बॉल कलेक्ट करना है? आप खुद क्यों रोना चाहते हो? आप खुद रोगे तो दुनिया आपको रुलाने के लिए भागी चली आएगी, दौड़ के आएगी, वो 10-12 लोग को और लेके आएगी कि हाँ भाई रुला लो इसको अच्छे से, ये परेशान, इसको और परेशान कर लो। तो क्यों ऐसी दावत देना लोगों को कि हाँ मुझे मारो, आके मुझे परेशान करो। सिंपल सी बात है ना। तो आप समझो इस चीज को, कर्मा को समझो, बिलीव करो कर्मा पे। किसी का मजाक मत उड़ाओ, किसी पे मत हंसो, लोगों को हंसाओ, फिर 10 लोग आएंगे आपको हंसाने के लिए। आप किसी के लिए अच्छा करो, किसी के लिए दुआ करो, किसी की जिंदगी की दुआ मांगोगे तो 10 लोग आपकी जिंदगी की दुआ मांगेंगे। ये फैक्ट होता है, यही कर्मा होता है। मैं हमेशा इस चीज को ध्यान में रखता हूँ, इसीलिए मैं हमेशा अच्छी चीजें करता हूँ। किसी को रुलाने से पहले मैं 10 बार सोचूंगा कि यार मैं इसको इंटेंशनली या कैसे भी रुला दूं अगर, तो मेरा क्या होगा? मैं जब रोऊंगा तो मुझे कौन चुप कराने आएगा? सोचो इस चीज को। तो आप जो अपना एनवायरनमेंट है वो खुद बना सकते हो विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड। देखना एक चीज हमेशा कॉमन होती है, अगर आप अच्छे इंसान हो तो आपको अच्छे इंसान ही मिलेंगे दुनिया में। आप बस सोचो, देखो, मतलब अपना सोच बदलो थोड़ा, ये कर्मा पे फोकस करो। आज खुश होने से अच्छा है कि आज आप अपनी चीजों को एनालाइज करो, उन्हें देखो कि मतलब
आप क्या कर रहे हो, आपका कर्मा आपका कैसा होगा, आने वाले टाइम पे जब आपको रिटर्न मिलेगा चीजों का तो कैसा होगा। आप बैंक में पैसे जमा करते हो ना, ज्यादा पैसे होते हैं तो आपको ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है, कम पैसे होते हैं तो कम इंटरेस्ट मिलता है। या फिर आपने फिक्स्ड टर्म कोई करा रखा है तो आपको क्या होगा, उस टाइम तक आप अगर फॉलो करोगे अपने पैसे को तो आपको प्रॉपर इंटरेस्ट मिलेगा ना, जितना कमिटमेंट होता है। बट अगर टाइम से पहले निकाल लोगे तो इंटरेस्ट नहीं मिलता उतना, मिलेगा भी तो बहुत कम मिलेगा, आपको कोई यूज नहीं रह जाएगा। फिक्स डिपॉजिट आपने 1 साल का किया, 1 साल तक आपको रुकना पड़ेगा ना, तो पेशेंस रखना पड़ेगा। वही चीज हमारी सेम लाइफ में होती है। अगर आपने आज कोई टारगेट बनाया, उसका कर्मा देखो, उसका कर्मा जब रिटर्न आएगा आपको, कितने टाइम का आपने टारगेट बनाया है, जो आपकी टाइमलाइन है, कितनी बड़ी टाइमलाइन है, उस टाइमलाइन तक आपको तो वेट करना पड़ेगा ना अपना कर्मा देखने के लिए। लेकिन वो कर्मा आज आप खुद फील कर सकते हो कि मैं जो कर रहा हूँ, हाँ वो मेरे पैरामीटर्स में फिट हैं, मेरे नेचर के अकॉर्डिंग है, नेचर के अगेंस्ट नहीं है। अगर कोई भी काम आप नेचर के अगेंस्ट करोगे तो आपका कर्मा जो होगा ना, वो आपको ब्लैक बॉल ही देगा, कभी भी व्हाइट बॉल नहीं देगा। ये चीज ध्यान रखो। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ कि कर्मा होता है। आप अच्छे काम करो, आप कुछ भी कर लो यार, कहीं भी देख लो दुनिया में, अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो आपके साथ जो अच्छी चीजें होती हैं वो ऐसी ही नहीं होती, उनका भी लॉजिक होता है। उनका लॉजिक होता है कि हाँ भाई ये इंसान अच्छा है, इसके साथ अच्छा करना है। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, आप किसी से प्यार से बात करो, पहली बार आप किसी इंसान से मिल रहे हो, उससे प्यार से बात करोगे तो क्या पॉसिबिलिटी है कि वो इंसान आपको गाली दे देगा? ऐसा तो नहीं है। चलो मान लो उसका मूड भी खराब है तो भी वो आपसे यही कहेगा ना कि मैं अभी ठीक नहीं हूँ, मुझे बात नहीं करनी, आपसे जाइए। वो भी तो नॉर्मल में रिप्लाई करेगा ना। लेकिन अगर आप किसी को जाते ही गाली दे दो तो क्या करेगा? अब वो जूता निकाल के मारेगा फिर। तो समझो इस चीज को कि आपका जो डिसीजन होते हैं, यस और नो, पहले उसमें क्लैरिटी लाओ कि मुझे ये चीज करनी है या नहीं करनी। हमारी जो लाइफ होती है, हम इसी जीरो में ही फंसे रहते हैं। हम कभी डिसाइड ही नहीं कर पाते कि हम ये काम करेंगे कि नहीं करेंगे। बहुत से लोग सोचते हैं कि यार मुझे कोई एग्जाम देना, उसकी प्रिपरेशन करनी है, या मुझे कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करना है, उसको स्टार्ट करूं, कब शुरू करूं। सालों से चीजें इकट्ठा करके रखते हैं, प्लानिंग करते रहते हैं, सालों निकल जाते हैं लेकिन कभी प्लान नहीं कर पाते। तो उनका यस और नो क्लियर नहीं है। आप पहले यस और नो में डिसाइड करो कि आपको करना है कि नहीं करना। आपकी 90% जो जीतने की चांस होते हैं वो वहीं से शुरू हो जाते हैं, जब आप डिसाइड कर ले तो मुझे करना है या नहीं करना। करने ना करने से पहले आपको अपना कर्मा देखना पड़ता है कि जो आपने टारगेट बनाया है उसका कर्मा क्या है, उसका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। अगर पॉजिटिव रिजल्ट है तो आप करो, निगेटिव रिजल्ट है तो आप क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हो अपना, क्यों लाइफ बर्बाद कर रहे हो, जब आपको पता है कि आपको ब्लैक बॉल मिलने वाली है एट द एंड। तो किस वजह से आप दुखी होना चाहते हो फ्यूचर में? आपका फ्यूचर जो होगा, आप दुखी होगे या खुश होगे, वो आज के आपके काम डिसाइड करेंगे। और वो काम कौन डिसाइड करता है? कर्मा डिसाइड करता है। आज आपके जो काम है वो कर्मा ही हैं, इनको फॉलो करो। किसी को हर्ट करने से पहले 10 बार सोचना आज के बाद, किसी को दुखी करने से पहले 10 बार सोचना आज के बाद कि आपके साथ क्या होगा। अगर आप, मैं बस इतना सा कह रहा हूँ यार, दूसरों को छोड़ो, दूसरों को जाने दो, तुम खुद को ध्यान दो। तुम ये देखो कि तुम्हें खुश होना है कि नहीं। अगर तुम्हें खुश होना है तो अच्छे काम करो, व्हाइट बॉल इकट्ठा करो, व्हाइट बॉल कलेक्ट करो, अपने काम जो हैं उनको अच्छे से करो, अपना कर्मा जो है उसको बेटर बनाओ, अपने कर्मा को क्लीन बनाओ, अपने कर्मा को व्हाइट बनाओ। फिर देखो आपको फ्यूचर में क्या कभी दुख नहीं होगा, मैं गारंटी लेता हूँ। क्योंकि हम जो टारगेट बनाते हैं, ठीक है, उनका हम आउटपुट नहीं देखते कि क्या आउटपुट होगा, कितने टाइम में आउटपुट होगा, नेचर हमें सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। याद रखना, अगर आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है इसका मतलब आपने कुछ ना कुछ नेचर के अगेंस्ट में काम किया है, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है। आपकी उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ही मैं आपको समझा रहा हूँ कि कर्मा की पावर क्या होती है। किसी को हर्ट मत करो, किसी को दुखी मत करो, सबको खुश रखो, ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करो। आप ह्यूमन हो, आपके पास दिमाग है, आप सोच सकते हो चीजों को। क्यों नहीं सोच सकते हो? आप खुद के लिए तो सोच ही सकते हो ना। अगर आपको कोई चीज खाना पसंद है, आपका कोई फेवरेट फूड है, तो आप खाते हो ना उस चीज को, कि नहीं खाते हो? अगर आपके पास कोई 2 चीजें रखी, फेवरेट फूड है, एक आपको पसंद नहीं है, तो आप फेवरेट फूड ही खाओगे। जो चीज नहीं पसंद है वो क्यों खाओगे? सेम वही चीज अपने काम के साथ करो। आपको जो काम पसंद है वो करो, लेकिन ये भी तो देखो उसका कर्मा क्या है। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी करते जा रहे हो, कुछ भी करते जा रहे हो।
ये सारी की सारी आपस में चीजें इतनी रिलेटेड हैं कि आप समझोगे धीरे धीरे चीजों को। अगर आप एक एक सेशन मेरा देखोगे तो हर चीज में आपको ये समझ में आएगा कि मैं जो बातें करता हूँ ये इंटर रिलेटेड होती हैं। हवाई बातें नहीं करता मैं, सारी चीजें होती हैं। अगर मैं समराइज करूं सब चीजों को तो ये समझो कि आपने जो टारगेट बनाया है अपनी लाइफ में, उसका कर्म आज ही आपको पता होना चाहिए कि फ्यूचर में उसका रिजल्ट क्या होगा, व्हाइट बॉल या ब्लैक बॉल। उसके बाद ही कोई काम शुरू करो। उसके बाद आप क्या करोगे, अपने उस टारगेट को टाइमलाइन में रखोगे, ठीक है। और उस टाइमलाइन में आपको कैसे ट्रैवल करना है एक जगह से दूसरे जगह पे, अपने सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक, वो आपका जो डिसिप्लिन होगा ये डिसाइड करेगा। तो जब आपका कर्मा क्लियर है कि हाँ मुझे पॉजिटिव बॉल मिल रही है, मुझे व्हाइट बॉल मिल रही है, तो जो आपके डिसिप्लिन होंगे ना वो ऑटोमेटिक पॉजिटिव ही डिसिप्लिन बनाओगे आप, उसमें कोई निगेटिव के चांसेस नहीं है। तो सबसे बेसिक स्टेप यही होता है कि आप बस कर्मा अपने देखो, लोगों को खुश रखो, लोगों को खुश रहने दो। सबको हक है इस दुनिया में जीने का। सब ऊपर वाले के बनाए हुए इंसान हैं, सब एक जैसे होते हैं, किसी में कोई डिफरेंस नहीं होता। जब ऊपर वाला डिफरेंस नहीं करता तो हम क्यों करते हैं, हम क्यों लोगों को हर्ट करते हैं, थोड़ी देर की खुशी के लिए क्यों दूसरों को रुलाते हैं, क्यों तकलीफ देते हैं। क्या बेनिफिट मिलेगा इससे, आपको मिलेगा आज मिल रहा है, ठीक है, आगे के टाइम पे आप देखना, उस सामने वाले को देखना वो कहाँ पर होगा, उसकी कितनी प्रोग्रेस होगी, और आप कहाँ पर हो, आपकी क्या प्रोग्रेस होगी। आप जहाँ पर हो उससे नीचे गिर जाओगे, क्योंकि आपका जो कर्मा है वो रिटर्न आ रहा है, आपको वो नीचे खींचेगा जरूर, आपकी टांग खींचेगा जरूर नीचे। उस टाइम पे देखना कि लोग कैसे आपके ऊपर हंसेंगे। जब आपका दिल दुखेगा रिटर्न में, तब आपको पता चलेगा कि हाँ भाई पावर ऑफ कर्मा क्या होता है। आज आप बैठ के सोचो, ये देखने के बाद अगर आपको समझ में आ रहा है कि कर्मा क्या होता है, तो आप सोचो अपनी लाइफ को, जियो अपनी लाइफ को, उसको अच्छा बनाओ। मैं तो बस यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप किसी को एक स्माइल दे रहे हो ना, तो बदले में आपको 10 स्माइल जरूर मिलेगी। याद रखना, सबको सांसें गिन के मिली हैं, और वो सांसें हमें नेचर ने दी हैं। इसीलिए जितनी भी सांसें ले रहे हो, जितने भी काम आप कर रहे हो नेचर के साथ मिल के, उन सारी चीजों में नेचर जब आपको पावर्स देगी ना अपनी, तब आप समझोगे कि आप कैसे सुपर ह्यूमन हो। आप क्या कर सकते हो आपको नहीं पता। बस आप ये देख लो कि आपको व्हाइट बॉल लेनी है या ब्लैक बॉल लेनी है, आपके पास व्हाइट बॉल ज्यादा है या ब्लैक बॉल ज्यादा है। ये बस जिंदगी यही है, व्हाइट बॉल ब्लैक बॉल, व्हाइट बॉल ब्लैक बॉल। इसको सही करो। जो हमारे कर्मा के बैग्स होते हैं ये फ्लेक्सिबल होते हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि भर गया तो ओवरफ्लो हो जाएगा, नहीं होता ओवरफ्लो। जो कर्मा के बैग होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं। आप चाहे ब्लैक बॉल इकट्ठा करो या व्हाइट बॉल इकट्ठा करो, ये चीज याद रखना कि हमेशा फ्लेक्सिबल, हमेशा बढ़ते रहेंगे। आप अच्छा काम करते जाओ, अच्छा काम करते हो। आप एक बात सोचो, अगर कोई इंसान है, किसी ने हमेशा लाइफ में अच्छे काम किए हैं, तो उसके साथ कभी बुरा होगा? कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि नेचर ने उसके अकॉर्डिंग जो एनवायरनमेंट बना दिया ना, उसको लेयर ऑफ प्रोटेक्शन में जो रखा है, कोई बुरा कर ही नहीं सकता उसका। नहीं होगा बुरा, कभी नहीं होगा बुरा। आप ये समझो इस चीज को। आप अच्छी चीजें करो, आपके साथ अच्छा होगा, यही कर्मा है। आप बुरा करो किसी के साथ, आपके साथ बुरा होगा, यही कर्मा है। इसीलिए अपनी लाइफ शुरू करने से पहले आप खुद को क्लीन करो। अगर आप ब्लैक हो तो उसको व्हाइट में कन्वर्ट करो, अपने आप को बदलो, व्हाइट बॉल इकट्ठा करो। देखो, कभी भी किसी चीज को करने का कोई टाइम नहीं होता। आप कभी भी शुरू कर सकते हो, बस आपको शुरू करना चाहिए। जैसे मैंने बोला, यस और नो, आप डिसाइड तो करो मुझे क्या करना है। जब आप डिसाइड करोगे तो आप आधी जंग तो तभी जीत जाते हो। आप डिसाइड कर लो क्या करना है, कर्मा देख लो अपना कि मुझे व्हाइट बॉल मिल रही है, ब्लैक बॉल मिल रही है। उसके बाद अपनी टाइमलाइन बना लो, उस टाइमलाइन को नेचर में रखो, बस अपने काम करते जाओ, अपने काम होते जाएंगे आपके। नेचर आपको खुद सपोर्ट करेगी। जब आपके कर्मा अच्छे होंगे, आपको कितनी दुआएं मिलेंगी आप समझ नहीं सकते। जो बद्दुआ और दुआ होती है ना, ये व्हाइट बॉल और ब्लैक बॉल ही है। आप किसी से अच्छा काम करो, आपको दुआ मिलेगी, वो व्हाइट बॉल में कन्वर्ट हो जाती है। अगर आप कोई बुरा काम करो तो वो ब्लैक बॉल होती है। आपने मूवी में हमेशा देखा होगा ना कि क्या होता है, जो बॉलीवुड की मूवीज होती हैं कि कोई हीरो होता है, कोई विलन होता है। विलन जो होता है लोगों को परेशान करता है, तकलीफें देता है, ठीक है। फिर हीरो जो होता है वो आता है, मदद करता है लोगों की, लोगों को समझाता है, सिखाता है उनको, लोगों को। वैसे ही हमारी लाइफ होती है कि भाई आप विलन क्यों बने रहे हो। विलन का एट द एंड क्या होता है? एंड होता है ना विलन का। कभी विलन नहीं जीतता। अब कुछ भी, कोई भी मूवी देख लो,
विलन कभी नहीं जीतते, विलन हमेशा खत्म होते हैं एंड में। वैसे ही याद रखना, अगर आप ब्लैक बॉल लेके घूम रहे हो तो आपका एंड कब हो जाएगा आपको खुद पता नहीं चलेगा। इसलिए व्हाइट बॉल कलेक्ट करो, अपना कर्मा सही करो, खुश रहो, खुश रखो, लोगों को हंसाओ, लोगों को जीने दो। सबको जीने का हक है, सबको बराबर जीने का हक है।